हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ लेंस। बेटा इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस बेटा किसी भी लेंस की पावर हमें ये बताती है कि उस लेंस पर आने वाली रेज को वो लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है जी। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज the rays of light falling on it या इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है जी। किसी भी लेंस की पावर हमें ये बताती है कि भाई अगर उसके ऊपर कोई रेज इंसिडेंट हो रही है तो वो उन रेज को कितना एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, या वो उनको कितना डाइवर्ज कर सकता है, फैला सकता है, ठीक है जी। बेटा मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हम कह सकते हैं पावर क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है क्या हमारा बेटा? पावर। बेटा पावर की जो एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है बेटे वो होती है डायोप्टर। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। देखिए P इज इक्वल टू 1/f। अगर आप F को पुट करेंगे किसमें? मीटर में, तो पावर आएगी आपकी किसमें? डायोप्टर में। और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 100/f। कब? अगर हमारी फोकल लेंथ हमें गिवन है किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 100/f। F हमारी मीटर में है तो 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f। डायरेक्ट पुट करेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी बेटा? डायोप्टर होती है, ठीक है जी। बेटा क्योंकि हमें पता है F फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, इसलिए कन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है, इसलिए कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पावर भी कैसी आएगी? उसकी नेगेटिव आएगी फोकल लेंथ के साथ, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या बेटा? पावर ऑफ लेंस, ठीक। इसके ऊपर एक और बात, अगर मान लीजिए हमारे पास दो लेंसेज गिवन है, कैसे? मान लीजिए ये क्या है? ये एक लेंस है और साथ में ये एक लेंस है। ये दोनों लेंस है और एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे हुए हैं, और पहले की पावर P1 है और दूसरे की पावर कितनी है? P2 है। या कोई भी दो लेंस रखे हो, जरूरी नहीं है दोनों के दोनों कन्वेक्स हो, एक कनकेव हो सकता है, दूसरा कन्वेक्स भी हो सकता है, या दोनों कॉनकेव हो सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों लेंसेस को हटाकर एक सिंगल लेंस लगाता हूं और उसकी पावर कितनी है बेटा? P। तो अगर ये लेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट है तो P इज इक्वल टू होता है बेटे P1 प्लस P2। यानी कि अगर एक लेंस है उसकी पावर कितनी है? P1 और दूसरे लेंस की पावर कितनी है? P2। तो जो टोटल पावर होगी वो होगी हमारे पास P1 प्लस P2। ध्यान रहे दोनों लेंस कैसे हैं? हमारे थिन है और बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच में रखे हुए हैं। बेटा यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। एक ये पॉइंट है, हमें यहां से याद रखना है। तो अगर दो लेंसेस कांटेक्ट में रखे हैं तो हम दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या दोनों की इक्विवेलेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? मान लीजिए हमें कोई भी लेंस है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है और उसकी पावर निकालनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फाइंड the power of a
फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस whose focal length is 25 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले तो हमेशा क्वेश्चन करते वक्त किसका ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन का। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है जी। उसके बाद उसकी फोकल लेंथ गिवन है हमें, एफ इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंस कैसा है हमारा, कॉनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी आएगी बेटा इसकी माइनस। पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो डायरेक्टली 100 अपॉन एफ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा। 100 डिवाइड बाय माइनस का 25, यह है बेटा माइनस का 4 डायोप्टर। तो लेंस की पावर कितनी आई बेटा हमारी, माइनस का 4 डायोप्टर, ठीक है जी। ये तो था कब, अगर हमें लेंस की फोकल लेंथ गिवन हो और क्या निकालनी हो, पावर, ठीक है। अगर बेटा पावर गिवन हो तो भी सेम कर लेंगे, बस रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा। P इक्वल टू 1/f पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा जो लाइट है वो चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। यहाँ पर दोनों फिनोमेना जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।